मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल के सर पर फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज सज चुका है। मुंबई में हुए ग्रैंड फिनाले में निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 चुन लिया गया है। उन्हें क्राउन फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर नंदिनी गुप्ता ने पहनाया है। निकिता उज्जैन की रहने वाली है और उन्होंने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की। वो एक टीवी एंकर भी रह चुकी हैं। निकिता ने करीब 60 से ज़्यादा ड्रामा में काम किया है और साथ ही कृष्ण लीला नामक 250 पन्नों का ड्रामा भी लिखा है। इसके अतिरिक्त वो एक फीचर फिल्म का हिस्सा है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। जल्द ही इंडिया में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वहीं रेखा पांडे और गुजरात की आयुषी ढोलकिया प्रतियोगिता में प्रथम और दूसरी रनर अप रही है। और इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अच्छी बात यह है कि निकिता पोरवाल के दादाजी भी उनके साथ हैं, जैसा कि मुझे कमांड मिल रहा है, बताया गया है। तो इंद्रेश सूर्यवंशी, जाहिर सी बात है हम और आप क्या बात करें, आप निकिता पोरवाल के दादाजी से ही बात कीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि ये बड़ा मूवमेंट है। जी बिल्कुल, मेरे साथ में निकिता के दादाजी हैं। मैं उनसे सवाल ये, दादाजी बताइए कैसा क्या महसूस कर रहे हैं, निकिता ने इतना बड़ा खिताब जीता है। आज बड़े गर्व का वक्त है कि बच्चे ने समाज का, परिवार का, उज्जैन शहर का और एमपी का नाम उज्जवल किया है, गौरवान्वित किया है। और बच्चियां जो करती है, आज के बड़े बड़े अधिकारी बने हुए, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, और युद्ध फौज में भी आजकल की बच्चियां काफी कमांडर के पद पर रही हैं। तो बच्चियों को अगर मार्गदर्शन अच्छा मिलता रहेगा तो वो सब कुछ अच्छा करे। परिवार का जो संस्कार है वो बच्चे में होगा। संस्कार है तो सब कुछ है, अगर संस्कार नहीं है तो बच्चे कहीं भी रहा है। पर बच्चों को उनकी चॉइस है, उसको अनुसार अगर रोकेंगे तो वो ठीक से कर नहीं पाएंगे। बच्चे क्या चाहते हैं वो उसके हिसाब से अगर उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, निश्चित है। और बच्चे ने करा भी सही। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद में लगातार बधाई का दौर जारी है। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बच्चे ने अच्छा नाम किया है। और उसने जो फील्ड था उसका, एक्टिंग एडिटिंग से उसने डिग्री कोर्स किया था शाहजी यूनिवर्सिटी से, और उसको अब जो लक्ष्य था उसने हासिल किया है। आगे उसका और भी लक्ष्य है कि मैं बॉलीवुड में जाऊं। लोग तो इसको बुरा मानते, पुराने जमाने में बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। कला का प्रदर्शन कोई बुरी बात है नहीं। परिवार का भी सपोर्ट रहा है उसे, बच्ची को। तेरे निकिता के बचपन को लेके तो पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजें जो है, किन किन चीजों में रुचि वो उसकी दिखाई देती थी? भाई वो डांस में क्लास भी ज्वाइन करती थी, घर में होते थे मोहल्ले में उनकी एक्टिविटी में भाग लेती थी, फैंसी ड्रेस वगैरह होती थे कार्यक्रम स्कूल में, उनमें भी जाती थी वो। और माँ से कहती थी मुझे तैयार करके भेज दो माँ, मम्मी भेजती थी उसको। उसकी मम्मी भी अच्छी कलाकार थी, मतलब ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था उसकी माता जी ने, और बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चलता था। लेकिन घर वालों ने कहा कि सीख लिया तुमने, बहुत है भाई, कमाने वाले तो वो थे, कमाई लेते हैं, यानी महिलाओं की कमाई, घर भी चलाना है महिलाओं को और घर का और बच्चों का अच्छा। तीनों बच्चों को, एक बेटी इसकी सीए बन गई, एक बेटी मिस इंडिया बन गई, बेटा जो है केमिकल इंजीनियर है पानीपत में, रिफाइनरी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये सब परिवार में अगर अच्छा होता है तो परिवार को बड़ा गौरव मिलता है। दादाजी, अमूमन ये देखने में आता है कि कई सारे पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आईएएस आईपीएस बने। ऐसे में निकिता जो है इस तरह की कंपटीशन में उसने खिताब जीता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल? जो बच्चों का इंटरेस्ट हो उस ओर जाने देना चाहिए। उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे, अपने अनुसार करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इंजीनियर बनाने की इच्छा है, नहीं कर पाते हैं। आजकल अमूमन बच्चे कोटा में अपन देखते हैं कि पेरेंट्स उनको भेजते हैं और एक ही बात कहते हैं तुम्हारा परसेंटेज बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अरे क्यों बनना चाहिए? उसकी रुचि कहाँ है? रुचि अनुसार करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, और उसी हिसाब से इसने सफलता हासिल की। मैं बात करूं उस पल की जब आपको फोन किया, किसी अन्य माध्यम से ये पता चला कि निकिता ने जो है खिताब जीता है, कैसा महसूस हुआ था? मैं सो रहा था, रात की 12-12:15 बजे न्यूज आई, उनका फोन आया इसकी मम्मी का कि पापा निकिता ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है।
मैं सो रहा था, बच्चे जग रहे थे, उसकी बुआ वगैरह, उस दादी बुआ शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रही थी, वो अमृत बटोर रही थी। बस तो मैंने कहा ये अमृत डबल बट गया भाई, ऊपर वाले का अमृत तो ले लिया और बेटी ने भी अमृत पान करवा दिया। बड़ा अच्छा फल रहा सब। दादाजी देखिए, दादा का जो है अपने पोता पोती पे काफी प्रेम होता है। बात करें निकिता को लेके तो बचपन से किस तरह का एक उसका व्यवहार रहा है अपने दादा को लेके, और कितना वो स्नेह आपसे करती है? बड़े प्रेम करती है, आज भी बाहर रहती है तो वो कहती है कि मम्मी दादू को ये देना, दादू का ऐसा करना, पापा वो करना, दादी को बराबर वो देते रहना, फ्रूट देते रहना। बड़ा ख्याल रखती बच्ची, मतलब परिवार के प्रति लगाव है बच्ची का। बात करें दादाजी, आप भी कई सारी ऐसी खबरें देखने को मिलती, सूचनाएं आती हैं कि कई सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चियों के साथ में गलत करते हैं। मतलब बच्ची का जन्म होते से ही उसको मतलब कहीं छोड़ जाते हैं, कहीं भी मार देते हैं। तो इसी घटनाओं में जब इस तरह की जो एक खबरें आती है कि हाँ बच्ची ने इतना नाम रोशन किया है, तो ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देंगे? पेरेंट्स के लिए क्या, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। बच्चों को अगर आपने संस्कार दिए हैं तो वो संस्कार हमेशा काम आएंगे। हमारे पारिवारिक संस्कार चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने धार्मिक कविताएं लिखी है। 105 उम्र के उसके दादा मेरे पिताजी हुए थे, मेरी मम्मी 107 साल की होकर शांत रही थी। और बड़े सामाजिक हमारा परिवार का जो है बड़ा धार्मिक हमारा सब संस्कार रहा। और बच्चों की पढ़ाई की ओर जो जैसा चाहा एक जरा से इंद्रेश सवाल पूछे कि जब निकिता पोरवाल ने बताया कि उसे मिस इंडिया फेमिना में हिस्सा लेना है, बॉलीवुड में जाना है, तो उसके बाद घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे सहयोग किया, ये जरूर सवाल पूछिए आप उनसे। सब अच्छा होगा और उनको और बच्चों को फ्री करना चाहिए और उन पे रोक टोक नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। दादाजी एक सवाल मेरा ये है कि जब निकिता ने ये बताया कि मुझे मिस फेमिना का खिताब जीतना है और उसके बाद बॉलीवुड में भी जाना है, मिस वर्ल्ड तक की जो उसको पोजीशन है, जब उसने अपनी इस तरह की बात रखी तो तब घर में किस किस का क्या रिएक्शन था? उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। रामलीला में भाग लिया उसने और रामलीला के सीरीज जी के साथ में उसने काम किया, अच्छी उपलब्धि मिली, काफी उसको मान सम्मान मिला, उसका मनोबल बढ़ता गया। उसके बाद उसने सीरीज जी के मार्गदर्शन में ही वहां तक मिस फेमिना, मिस एमपी का सिलेक्शन चुनाव जीता, वो जीता। उसके बाद कंपटीशन मिस इंडिया में गई और सौभाग्य से बाबा महाकाल की कृपा से उसने वो खिताब भी जीता। और वो मॉडलिंग भी करती है और उसकी एक फिल्म भी बन चुकी है, चंबल पार। देखिए हमारे साथ में निकिता की बुआ जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से बचपन से वो अब तक वो देखते आई हैं और क्या कुछ उनको लगा है। सबसे पहले बुआ जी आपसे सवाल ये है कि निकिता मिस इंडिया का खिताब उसने जीता है, कैसा महसूस हुआ आपको जब आपको ये पता लगा? जैसे ही मुझे पता चला कि निकिता मिस इंडिया का खिताब जीत गई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कॉल किया, उससे बात भी की है, तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। निकिता ने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करी फोन पे? उसने मुझे वीडियो कॉल किया था और हमने बात की है। उसे भी बहुत खुशी हुई है कि मैंने उससे कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। बचपन से आप देखते आ रहे हैं, किस तरह की जो यादें हैं जो जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे आप? बचपन से उसे एक्टिंग का शौक था, तैयार होने का शौक था उसे, डांस वगैरह सारी चीजों में वो एक्टिव थी। और हम लोग मस्ती भी करते हैं साथ में और बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। वो बिल्कुल फोन वगैरह करके बात वगैरह करती है, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। आगे किस तरीके से आपने मतलब क्या किस तरह की प्लानिंग आपको कुछ बताया हो उसने? नहीं, अभी इस टॉपिक पे मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप आगे किस मुकाम तक पहुंचे? आगे वो आगे जाए। वो जब मिस एमपी का खिताब जीत कर आई थी तभी मैंने उसे कहा था कि तुम मिस यूनिवर्स बनेगी, तो बोलती बुआ मैं अभी मिस इंडिया बनूंगी फिर मिस यूनिवर्स बनूंगी। मैंने कहा तू वो भी मिस इंडिया भी बनेगी और मिस यूनिवर्स भी बनेगी। देखिए हमारे साथ में निकिता की दादी भी है, अब उनसे भी हम बात करते हैं। दादी जी बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पोती ने क्या खिताब जीता है? लग रहा मेरे को पोती बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा लग रहा। भोलेनाथ ने उन्हें अच्छी कर दी थी, बढ़िया बहुत। दादी कैसा हमको तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप ऐसे में कि जिसको गोद में खिलाया है और आज वो इतनी बड़ी हो गई और उसकी वजह से आज परिवार का नाम रोशन हुआ है? रोशन कर उन्हें, गोद में खिलाया, अच्छा दूध पिलाया, बढ़िया। खूब महसूस अच्छा लग रहा मेरे को तो। इस तरह का आशीर्वाद आप दे रहे हैं? खूब आशीर्वाद, खूब माँ भोलेनाथ से विनती करो खूब आगे बढ़े।
जी बिल्कुल, हम यहाँ दादाजी से भी फिर से दादाजी से बात करेंगे। दादाजी, किस तरह का आशीर्वाद जो है आगे आप जो है निकिता को देना चाहेंगे? वो अपने लक्ष्य में हासिल करे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद से बना रहे और सभी मिलने वालों को आशीर्वाद मिलता रहे उसे इसी तरह जैसा मिल रहा है। बड़ा सारी चीजों को लेके देखिए, आप तो हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन निकिता के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रहा इन सारी चीजों को लेके? पूरा सपोर्ट किया उनके पेरेंट्स ने, उनके मम्मी पापा ने। उसकी मम्मी जो थी ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, वही उसे तैयार करा करती, तो आज भी वो उसे सहयोग करती है। आज भी वो साथ रखती, मम्मी मुझे रहो, आपके साथ में रहने से मुझे काफी सहारा मिल जाता है। और आज भी अपना श्रेय वो सारा अपनी मम्मी को ही देती है कि आज मेरी मां की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। किस तरह की मेहनत इन सारी चीजों को लेके वो बचपन से करते आई, कुछ चीजें यदि आप बताना चाहें? मेहनत तो उसी की है, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको भाग लेना है। भाई डांस क्लास जाना है तो हमने तो हर तरह से उसको फैसिलिटी दी भाई कि जाओ, कहीं रोका नहीं उसे। चलिए देखिए, जब बच्चे नाम रोशन करते हैं तो जाहिर सी बात है घर वालों में इस बात को लेकर खुशी की लहर होती है, और वही खुशी देखने को मिल रही है यहां पर निकिता पोरवाल के दादा, बुआ और दादी से। हाँ इंद्रेश, आपने बात की एक्सक्लूसिव तौर पर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।